बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल्बे मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा असासुन नहव यानी इल्मुन नहव का दूसरा सबक है, जो है लफ्ज़ और उसकी अक़साम के बारे में। लफ्ज़ की तारीफ़ पढ़ेंगे पहले हम। इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। लफ्ज़ की अक़साम मौजू और महमल। मौजू वो लफ्ज़ जिसका कोई मायनी हो, जैसे ज़ैदुन शख्स का नाम होता है, और महमल वो लफ्ज़ जिसका कोई मायनी ना हो, जैसे दईजुन। मौजू लफ्ज़ की अक़साम मुफ़रद और मुरक्कब, ठीक है। मुफ़रद वो होता है, वो अकेला लफ्ज़ जिसका कोई मायनी हो, जैसे किताबुन। और फ़ायदा, मुफ़रद को कलमा भी कहते हैं, ठीक है। अकेले लफ्ज़ को कलमा भी कहते हैं। बामायनी लफ्ज़ों को कलमा कहते हैं। अब आगे है जी मुरक्कब, जो दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का मजमुआ हो, जैसे रब्बुल आलमीन। तो रब्बुल आलमीन में क्या है? एक तो वर्ड है रब और दूसरा है आलमीन, तमाम जहानों का रब। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब देखिए इसमें तीन वर्ड्स हैं, मोहम्मद, रसूल, अल्लाह। अब देखिए लफ्ज़ की दो इकसाम है, वो है मौजू और मुहम्मल। मौजू फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक होता है मुफरद, एक होता है मुरक्कब। अब यहाँ पर उन्होंने मुहम्मल की मिसाल दी है। जैसे हम उर्दू में बोल रहे होते हैं चाय शाय, मतलब वो शाय का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बोल रहे होते हैं रोटी बोटी। तो वो उर्दू में जैसे चाय के साथ वाय, पानी के साथ वानी और रोटी के साथ बोटी बोला जाता है, इनमें वाय, वानी और बोटी मुहम्मलो बेमायनी अल्फाज हैं, ठीक है। जिन अल्फाज के मानी ना हो वो क्या होते हैं? मुहम्मल। नमूने के मुताबिक दर्ज झैल अल्फाज में से मुफरद और मुरक्कब अलग अलग कीजिए। अल्लाहु अहदुन। अब देखें, मुफरद में आ जाएगा अल्लाह अलग और अहद अलग, ठीक है, अलग अलग लफ्ज़। और मुरक्कब में होगा अल्लाहु अहद। लेकिन वैसे हमने यहाँ पे इनको अलग अलग इस वे में करना है कि जो लफ्ज़ दिए गए हैं, जो अल्फाज, वो बताने हैं कि वो मुफरद है या मुरक्कब। क्योंकि इसमें दो लफ्ज़ हैं, अल्लाह और अहद, तो ये मुरक्कब हो जाएगा। अब जबलुन एक ही लफ्ज़ है तो मुफरद होगा ये। अगला है सलातुल फजर। अब देखिए यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, सलात और फजर, यानी फजर की नमाज। तो ये भी हमारा क्या होगा? मुरक्कब होगा। समरुन फल, ये मुफरद होगा। मतरुन बारिश, ये भी मुफरद होगा। राजुनुन सालिहुन, ये मुरक्कब होगा। माउन पानी को कहते हैं, ये हमारा मुफरद होगा। जन्नतुन बाग या जन्नत, तो इसको ये क्या होगा? ये हमारा मुफरद होगा। अल इल्मु नूरुन, इल्म जो है नूर है। अब ये दो लफ्ज़ हैं, एक इल्म और एक नूर, तो ये मुरक्कब होगा। शैउन चीज़, ये मुफरद है। कलमुन जमीलुन, अब ये दो लफ्ज़ हैं, एक कलमुन और एक जमीलुन, खूबसूरत कलम, तो ये मुरक्कब हो जाएगा। ज़हबा हामिदुन, अब ज़हबा और हामिदुन दो लफ्ज़ हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दो लफ्ज़ों को मिलाया गया तो ये हो जाएगा मुरक्कब। बैतुन कबीरुन, बड़ा घर, बैत मतलब घर, कबीरुन बड़ा, तो ये दो लफ्ज़ हैं, ये भी मुरक्कब होगा। गुरफ़तुन नौमी, सोने का कमरा, तो गुरफ़ा कमरे को कहते हैं, नौम सोने को कहते हैं, नींद करने को, तो ये भी मुरक्कब है। रिजलुन, रिजलुन कहते हैं पाँव को। अब देखें, एक था राजुलुन, वो मर्द को कहते हैं, और रिजलुन पाँव, ये हमारा मुफरद हो जाएगा। अगला सवाल है, नमूने के मुताबिक दर्ज मुरक्कबात में से कलमात अलग अलग करें। अब देखें,
کنزل ایمان، ایمان کا خزانہ. ٹھیک ہے، اب ان کو الگ الگ کرنا ہے. جس سے دو لفظ ہیں نا، ایک کنزو اور ایک ایمان. تو کنزن ہو گیا ایک مفرد اور دوسرا مفرد جو ہوگا الایمان. ٹھیک ہے، ان کو مفرد بنا دیا، الگ الگ کر دیا. مطلب کلمات کو ہم نے الگ الگ کرنے. کتاب زیدن ایک طرف آ جائے گا کتاب، دوسری طرف آ جائے گا زیدن. آگے ہوا مدرسن، تو ایک طرف آ جائے گا ہوا، ایک طرف آ جائے گا مدرسن. المسجد الکبیر، تو ایک طرف المسجد اور ایک طرف الکبیر. قرأ سعید کتابا، تو یہ اب تین لفظ آ گئے. ایک طرف آ جائے گا قرأ، پھر آ جائے گا سعید، پھر آ جائے گا کتابا. حاضی شجراتن، ایک طرف حاضی ایک طرف شجراتن. جرسل مدرساتی، جرسو گھنٹی کو کہتے ہیں. تو ایک طرف آ جائے گا جرسو اور پھر آ جائے گا مدرساتی. اگلا ہے الثوب ابیض، سفید کپڑا. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، ابیض سفید کو. تو یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. ایک آ جائے گا الثوب، دوسرا آ جائے گا الابیض. اگلا ہے جی الملح، نمک کو کہتے ہیں. اسود کالا نمک. تو ایک طرف آ جائے گا الملح اور دوسری طرف الاسود. لون القمیسی، قمیص کا رنگ. لون کہتے ہیں رنگ کو، کلر کو. تو ایک طرف آ جائے گا لون اور ایک طرف آ جائے گا قمیص. داخل علی جن، تو داخلہ ایک طرف اور دوسرا علی جن. یہ دو لفظ ہیں. فلاح ناجح، کامیاب کسان. فلاح کامیاب کو کہتے ہیں اور ناجح کسان. اب خالد استاذ، خالد استاد ہے. تو خالد ایک طرف آ جائے گا، پھر ایک طرف استاذ آ جائے گا. پھر آگے تلمیذ مجتہد، محنتی طالب علم. ایک طرف تلمیذ، پھر اگلا مجتہد. مفتاح البیت، گھر کی چابی. مفتاح چابی کو کہتے ہیں. اب ایک لفظ ہو جائے گا مفتاح اور ایک ہو جائے گا بیت. اسی طرح حاضہ مطبخن، یہ کچن ہے. تو ایک بار لفظ ہو گیا ہمارا حاضہ، دوسرا ہو گیا مطبخن. الگ الگ ہو جائیں گے اس طرح. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ خیرا.